अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फाइनल फैसला कुन मार्च कल से इस्लामाबाद के लिए निकल चुका है और जो मरकज़ी काफ़िला है खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीवी की क़यादत में इस वक्त इस्लामाबाद के लिए गामज़न है। अब एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ ये कि हुकूमत ने भी अपनी भरपूर तैयारी की हुई है। जगह जगह रुकावटें हैं, खंदकें खोदी गई हैं, इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। कोई एंट्री एग्ज़िट पॉइंट ऐसा नहीं है जहां पर नफरी ना हो, कंटेनर्स ना हो, और मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुतासर है। वैसे तो एक परसों से ही शुरू हो गया था सिलसिला, लेकिन कल और आज शदीद लोगों को इसकी वजह से परेशानी भी फेस करनी पड़ रही है। बट एक तरफ तो हुकूमत इसका जवाब पेश करती है कि वो अपनी तैयारियां और वो किसी को इस तरह से विफाक की तरफ आने की इजाज़त नहीं दे सकती, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि फ़ाइनल और फैसला कुन सियासी एहतजाज का दावा करने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और ख़ासकर जिस तादाद के दावे किए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निकालने के, उस दावे और तवक्कुआत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरा उतरती हुई नज़र नहीं आ रही है। ये भी एक सवाल कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो एहतजाज है, क्या ये हुकूमत की हिकमत अमली की वजह से कमज़ोर हुआ है, और मुख्तलिफ इसके मज़ीद पहलू हैं जिनका हम जायज़ा लेंगे। सवाल इसमें कुछ यूँ ही कि क्या हुकूमत अपनी हिकमत अमली से तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने में कामयाब हुई है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस डिस्कशन के लिए सोहेल वड़ाइद साहब, इरशाद भट्टी साहब, सलीम साफ़ी साहब और महमूद सरफराज साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आप कहिएगा, आप ने कल सारा दिन और आज इस्लामाबाद में क्या माहौल देखा? क्या हुकूमत जिस तरह से तैयारी कर रही है रोकने के लिए, न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि दीगर जगहों पर भी, क्या उसकी वजह से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ तवक्को के ख़िलाफ़ कम नज़र आई, निकली हुई? मैडम शेख, बहुत ही काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम, माज़रत के साथ काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम और बहुत ही अच्छी मैडम शेख, माज़रत के साथ, एक तो ये फ़ाइनल कॉल को तब्दील कर लें। अच्छा, अगली कॉल आने वाली है, अगला इज्तिजाज, अगला मार्च तैयार है, और ये वो होगा सुपर फाइनल, और उसके बाद फिर होगा एक सुपर ओवर, और उसके बाद फिर प्लेंटी शूट अप होंगी। तो आप जो ये समझता है कि ये फाइनल कॉल है, वो इमरान खान को नहीं जानता गालबन। सर, हमने तो वो उनके तो बैनर्स पे हमने देखा फाइनल लिखा हुआ था सर। जी, ये फाइनल के जो हैं, इसके ये जो टूर्नामेंट खेला जा रहा है, इस फाइनल के कई मैच हैं। अच्छा, इसका पहला मैच खेला जा रहा है, तो आप ये जमा खातर रखिए कि दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर जब एक साल पूरा होगा इस हुकूमत का, तब तो ये आगे चलता जाएगा। बहरहाल एक और कॉल तैयार है, एक और एहतजाज तैयार है, एक और मार्च तैयार है। और दूसरी बात मैडम शेख, दुख ये भी है, पहले 2-3 दुख बयान कर लूँ कि दो हुकूमतें आपस में लड़ रही हैं जो कि नहीं लड़नी चाहिए। एक है वफाकी हुकूमत और एक है केपी हुकूमत। हुकूमतों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। दूसरा दुख ये है कि ताकत के ज़ोर पर सारा कुछ किया जा रहा है। जो सड़कों पर हैं वो भी कहते हैं कि ताकत के ज़ोर पर मनवाएंगे, और हुकूमत की फिरौनियत तो आप देख ही चुकी हैं। चौथी बात यह है कि तीसरी बात, जब आप जलसे को जुर्म बना देंगे, जुलूस को जुर्म बना देंगे, इhtजाज को जुर्म बना देंगे, तो फिर यही हाल होगा जो है। और चौथी बात कि जब तक करते रहेंगे, जब आप करते रहें जो कुछ भी करना है हुकूमत ने और जो कुछ भी करना है अपोजिशन ने, जब तक बुनियादी मसाइल हल नहीं होंगे, 9 मई वाला मसला, इलेक्शन डाके वाला मसला, मखसूस नशिस्तों वाला मसला, क्रैकडाउन रोकने वाला मसला, जाली और मन घड़त मुकदमे बनाने वाला मसला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी स्पेस देने वाला मसला, तब तक ये चलता रहेगा। अब आ जाइए इस पे मैडम शेख, इस बात पे कि जो कुछ इमरान खान चाहता था वो अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने पूरा कर दिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान इतना कुछ चाहता था जितना इस हुकूमत ने किया है। आपने पूछा मैं कैसे आया हूँ इस्लामाबाद, वैसे तो जैसे मैं आया हूँ मैंने आपको वक्फे में बताया, लेकिन जिस तरह आया जाता है कि कोई 12 रास्ते बदल के
अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट का रास्ता तय करके मैं पहुंचा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान कंफर्टेबल होगा जेल में, जो इस्लामाबाद के लोग इस वक्त फील कर रहे हैं उससे इमरान खान कंफर्टेबल होगा। कम से कम उसे पता तो होगा ना कि मैं कहीं नहीं जा सकता। और यही हाल लाहौर का, लाहौर के बारे में है कि अगर आपने लाहौर जाना है तो पहले अमृतसर जाएं, वहां से वाघा बॉर्डर के जरिए लाहौर में दाखिल हों, वही रास्ता एक खुला है। तो अगर मैडम शेख आप समझती हैं कि हुकूमत की हिकमत अमली से ये कामयाब हुआ, नाकाम हुआ है, नहीं। एक तो आप देखिए कि माइनस इमरान खान है ये सारा कुछ। 3 सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर है। पाकिस्तान असली तहरीक इंसाफ 3 हिस्सों में टूट गई थी, बाकी आधे रुपोश हैं, बाकी आधे जो हैं वो जेलों में हैं। उसके बाद जो बच्चे खुचे हैं वो कुछ लेफ्ट राइट हैं और कुछ सड़कों पर हैं। और 3 साल में जितना क्रैकडाउन, जितनी गिरफ्तारियां, जितने मुकदमे, जितने पर्चे, जितना कुछ हुआ है वो भी सबके सामने है। और अगर आप हुकूमत की ये हिकमत अमली समझते हैं कि आधा पाकिस्तान पर एक दफ़ा 144 लगा दो, मोटरवे GT रोड बंद कर दो, रास्ते बंद कर दो, सड़कें बंद कर दो, इंटरनेट बंद कर दो, इस तरह लोग कम आएंगे, तो ये कब तक करेंगे? अगली काल तैयार है, फिर उस वक्त भी करेंगे, उसके बाद फिर अगली काल तैयार है, फिर उस वक्त भी करेंगे। तीसरी और दूसरी बात, एक तरफ मैडम शेख ये देखिएगा, ज़रा गौर तलब आपसे दाद चाहूँगा, क्योंकि आप इस पैनल में वाहिद हैं जो एक वो जिसकी छठी हिस्स जो है वो कमाल की है। एक तरफ है कि ये इंतशारी टोला है, ये मुल्क दुश्मन है, ये धमकियां देते हैं, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। खबरदार किसी ने बात की, झूठो, मुज़ाकरात कोई नहीं हो रहे, और जरा आओ हम तैयार हैं। और मैंने बताया कि आधा मुल्क पर दफ़ा 144 लगी है। और दूसरी तरफ बैरिस्टर गोहर, बैरिस्टर सैफ उस बंद पाकिस्तान में से रास्ता बनाते हुए जाते हैं, अडयाला जेल का दरवाज़ा खुलता है, 2 घंटे की मुलाकात होती है, और फिर उस 2 घंटे की मुलाकात के बाद बैरिस्टर गोहर एक मखमूम कहते हैं मैडम शेख, दुखी ज़दा चेहरे के साथ कहते हैं कि इमरान खान ने कहा है कि कोई मफामत नहीं, कोई डील नहीं, और कोई वापसी नहीं होगा, इhtजाज होगा और इhtजाज कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, तो ये है हुकूमत की हिकमत अमली। पहले ही बैठ जाते, पहले ही सारा कुछ कर लेते। आप कहना चाह रहे हैं कि बैरिस्टर सैफ और गौहर साहब के जरिए कोई पैगाम पहुंचाया गया हुकूमत की तरफ से? मैडम शेख मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि आज के दिन अडयाला जेल के दरवाजे क्यों खुलेंगे इन हालात में। आज के दिन वो कैसे पहुंच पाते अडयाला जेल तक, कैसे आगे अडयाला जेल के दरवाजे खुलते। फिर दूसरी बात है कि 3 दफ़ा खैर से बुशरा बीबी खुदकुश हमला करके, जो आप इधर हैं, 2 बातें रह गई हैं छोटी छोटी, वो जो मार्च में है वो 3 दफ़ा कह चुकी हैं कि कोई मफामत नहीं होगी, मफामत की कोशिशें हम बहुत हो चुकी। और आखिरी बात है मैडम शेख कि जब आप 5 अरब सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस पर खर्च चुके हों, 190 अरब का रोज़ाना नुकसान हो रहा हो, वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं, और पाकिस्तान समेत 5 बर्रे आज़मों में इमरान खान के लिए एहतजाज और मार्च निकल रहे हों, तो और इसके अलावा जो आवाम रुल रही है, आवाम का नुकसान है, ताजरों का, सरमायाकारों का वो अलहदा हो, तो फिर इस पे अगर आप कहते हैं कि ये हिकमत अमली हुकूमत की, तो उसे मुबारक हो। अच्छा सर, इसके ऊपर मेरा आपसे सवाल है, लेकिन पहले मुझे बताया, आपने नाकाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तहरीक इंसाफ के मार्च के लिए, क्यों? आपको भी मुतासिर कुन नहीं लगा? क्या मैंने कब किया नाकाम का लफ्ज़? सर वो आपने कहा ना कि नाकाम क्यों हो गया तहरीक इंसाफ का मार्च या एहतजाज। मैंने कहा है नाकाम हो गया। अच्छा चले, आप मेरा ख्याल है वो वैसे ही बात के दरमियान में निकल गया होगा। चले वैसे ही निकल गया होगा बात के दरमियान में। ये मुझे बताएं, जेब में डाल लेता हूँ। नहीं, मुझे सिर्फ ये बता दें, आपको मुतासिर किया या नहीं किया जिस तरह से निकाला जो निकले हैं लोग अभी? मैडम शेख कमाल करती हैं, आधा पाकिस्तान बंद है, इसके अलावा मैं क्या मुतासर कोई आज तक आप नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी, बिलावल, मरियम, इमरान खान दौर में इतने इhtजाज, इतने PDM सारे इकट्ठे थे, कभी इस तरह दुनिया में और पाकिस्तान में ऐसा हुआ है जैसा ये हुआ है? और ये अगर कोई समझता है कि वो आएंगे तो 26वीं तरमीम खत्म हो जानी थी या हुकूमत ने फारिग हो जाना था या इमरान खान ने रिहा होना था, ये तो एक मुतालबात होते हैं। अच्छा। लेकिन उन मुतालबात के लिए कितना दबाव पड़ा है ये आप साबरों के सामने। साहब, क्या हुकूमत के अपने रिएक्शन ने इस एहतजाज को लार्जर देन लाइफ कर दिया है?
मैं बड़े इंतहाई इज्जत और एहतराम से जितनी भी बातें इरशाद भट्टी साहब ने इरशाद फरमाई है, मुझे उन सब से इख्तलाफ है। और पहली तो बुनियादी बात है ये ब्लेमिंग द विक्टिम, यहीं से इन्होंने शुरू किया कि एहतजाज का ऐलान किया है इमरान खान ने, हुकूमत की जो है अमनो अमान के लिए उन्होंने कंटेनर खड़े किए हैं और गलती है हुकूमत की। यानी जिसने एहतजाज का ऐलान किया उसकी तो कोई गलती नहीं, वो बेचारा तो बहुत मासूम है। सारा मुल्क की मईशत हर रोज नुकसान हो रही है, उसका तो बेचारे का कोई कसूर नहीं, ये तो हुकूमत का कसूर है। शहरियों को बहुत तकलीफ हो रही है, अब ये भी हुकूमत का कसूर है। इरशाद भट्टी साहब जिसके ऐलान पे बेचारों को अमृतसर से होके इस्लामाबाद जाना पड़ा है, उसमें बानी की तो कोई कसूर नहीं, ये तो हुकूमत का कसूर है। उनको आने देते, 126 दिन का धरना बर्दाश्त करते, या वो खादिम रिजवी साहब की तरह आके वो करते और फिर जो है सैकड़ों बंदों की लाशें गिरती, फिर तो बहुत अच्छा था। तो मुझे तो इस बुनियादी मफरूजे से इख्तलाफ है कि चूंकि मुल्क बंद हो गया, भाई खून खराबे से बचने के लिए अगर मुल्क बंद करना पड़े तो क्या रहेगा? अब क्या खून खराबा करवा लें, क्या उसी तरह पीटीवी पे हमला करवा लें, क्या उसी तरह पार्लियामेंट पे हमला करवा लें, क्या उसी तरह जिस तरह तरीके लबैक की का जो धरना हुआ था उसी तरह का धरना करवा लें? तो भाई रियासत ने अपने आप को, अपने अमनो अमान को बचाने के लिए किया है। हाँ, जाहिर है कोई रियासत कोई बहुत अक्लमंद नहीं होती, दुनिया की कोई भी रियासत उससे बेवकूफियां भी होती हैं, जैसे कि इरशाद भट्टी साहब को उसने तकलीफ दे दी, हालांकि उन्हें नहीं देनी चाहिए थी। तो बुनियादी बात यह है कि ब्लेमिंग द विक्टिम वाली जो ये पीटीआई की माशाल्लाह अक्लो दानिश में चूंकि ये अरस्तू और अफलातून के करीब करीब पहुंचे, तो इसलिए हर चीज की एक ऐसी उल्टी लॉजिक बनाते हैं कि यानी जिस कसूर जिसका है उससे उल्टे बंदे पे कसूर डाल देते हैं। तो अब भी यही कर रहे हैं कि भाई जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है वो तो कामयाब हो गया है और जो उसको रोक रहे हैं वो नाकाम हो गए। भाई ये असल बात तो थी कि आपने ये कहा था कि हमने डी चौक पहुंचना है, तो डी चौक तो आप अभी तक नहीं पहुंचे। आप तो चाहते थे ब्लड शेड, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं अभी तक ब्लड शेड नहीं हो सका, इंटरनेशनल खबर नहीं बन सकी जो कि इंटरनेशनल खबर बनाना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस सारे के नतीजे में क्या हुआ, अपनी तरफ से ये बड़ा जमहूरी इक़दाम है, जलसा जुलूस, लेकिन मैं बिल्कुल इसके उलट महसूस करता हूँ कि इससे सारी जो कुव्वतें माइनस हो गई हैं, सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट जीती है। इसमें शहबाज शरीफ भी हार गए हैं, इसमें कैबिनेट भी हार गई है, इसमें इमरान खान भी हार गए हैं। सबसे ज्यादा जीत किसकी हो रही है? एस्टेब्लिशमेंट भी की। और अगर ये सारे मिलके यही कर रहे हैं बजाय बैठने के, बजाय कंसेंसस के, तो इनकी स्पेस या आवाम की स्पेस तो फिर ये खुद खत्म कर रहे हैं। सर ये ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा कैसे एस्टेब्लिशमेंट की जीत हुई इस एहतजाज के और फिर उसके रिएक्शन के नतीजे में। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि पीटीआई की शुरू करते हैं, पहली उम्मीद ये थी 9 मई से शुरू कर लेते हैं ना। 9 मई को क्या उम्मीद थी कि फौज के अंदर बगावत हो जाएगी, फिर कहा कि अदलिया के अंदर बगावत हो जाएगी, फिर ये कहा कि अवाम बाहर निकल के बगावत कर देंगे। ये उसकी किस्त नंबर 20 थी, अवाम बाहर निकल के जो है वो सीज कर लेंगे। क्यों लॉन्ग मार्च किया क्यों जाता है? इस्लामाबाद को सीज करने के लिए। और मैं ये भट्टी साहब कह रहे हैं ये पहली दफा ऐसा हुआ है, मैं 34 साल से ये देख रहा हूं। मैं खुद रिपोर्टर था जंग में जब बेनजीर भुट्टो का लॉन्ग मार्च हुआ और उन्होंने जाना था इस्लामाबाद से पिंडी, बिल्कुल इसी तरह कंटेनर लग गए थे, इसी तरह खारदार तारे थी। हम लाहौर से हमने आना था, हम 2.5 दिन में पहुंचे। तो ये हर लॉन्ग मार्च पे ऐसे ही होता है, कोई नथिंग न्यू। ये सिर्फ पीटीआई के हामियों ने पहली दफा देखा है, ये उनको ये फेस करना पड़ा है। पहले तो उन्हें रास्ता दे दिया ना चौधरी निसार अली ने, तो फिर 126 दिन फेस किया और फिर जब तक एपीएस का सानिया नहीं हुआ वो उठे नहीं। तो ये पहले हो चुका है ना, या तो ये पहली दफा वाकया होना होता, उन्हें एक्सेस दें तो आप फिर 200 दिन के लिए जो है वो रास्ता दे दें। ठीक है, ये भी एक तरीका है, अच्छी बात है। उनको एहतजाज का, जलसे जुलूस का हक होना चाहिए वहीं वहां पे। और क्या जरूरत है बेलारूस के
सदर को बुलाने की या चीन के सदर को बुलाने की। हम खुश हैं पाकिस्तानी बड़े, हमें क्या जरूरत है किसी मुल्क के साथ तल्लुकात रखने की। हमारे पास हमारा लीडर इमरान खान जो मौजूद है, हमें किसी और लीडर की जरूरत ही नहीं है। सही है। अच्छा भट्टी साहब, आई अंडरस्टैंड आप जवाब देना चाहते हैं। मुझे एक मिनट साफी साहब सिर्फ नहीं सर प्लीज सर, फिर सोहेल साहब भी जवाब देना चाहेंगे ना सर? फिर वो खत्म हो जाएगा ना, खत्म नहीं बिल्कुल नहीं खत्म होगा। सबकी राय जरा इसके ऊपर ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरी आपसे दरखास्त है सर, फिर मुझे सोहेल साहब को भी टाइम देना होगा ना, फिर वो बिल्कुल हो जाता है, ऑफ डिबेट चली जाती है। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं साफी साहब और महमल की राय लेके तो फिर आपके पास वापस आती हूँ, टाइम आपको पूरा दूंगी। मेरी आपसे दरखास्त है। सलीम साफी साहब आप कहिएगा सर, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? क्या हुकूमत जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है, उसने तहरीक इंसाफ का एहतजाज या डी चौक पहुंचने से पहले ही उनके दावे और उनको तकवीयत बख्शी है, या फिर कहीं ना कहीं कमज़ोर किया है? नहीं, अभी ये हतमी तज्जिया तो हम उस वक्त कर सकेंगे कि जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। अभी तो उनका काफिला और ये बाकी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से भी जो PTI के लीडर्स थे वो सारे पेशावर चले गए थे, तो वो अभी इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हुआ है। और मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि असल मारिका वो इस्लामाबाद के दाखिले के वक्त ही होगा। जो GT रोड जहाँ से गुज़रता है ये इलाके और आगे पुलिस ने जो रुकावटें खड़ी की हैं, तो उसमें खुदा न खास्ता लाशें गिर सकती हैं। जो फ़िज़ा बनाई गई है दोनों तरफ से, तो उसमें ये इम्कान है। एक तो ये बात है, वो फिर हम तबसरा कर सकेंगे कि अब जीत किसकी हुई और हार किसकी हुई। दूसरी बात कि अभी तक PTI का जहाँ तक मामला है, तो सोहेल साहब ठीक कह रहे हैं कि देखें, अगर मकसद सिर्फ एहतजाज करना हो तो हाई कोर्ट का फैसला भी मौजूद है, बाकी चीज़ें भी मौजूद है। वो पहले से कह देते कि हम जाके अपनी ताकत का मुजाहरा परेड ग्राउंड में करेंगे, हम जाके F9 में करते हैं। ये पहले से अदालत का फैसला मौजूद है कि इसी तरह हर जगह पे जलसे जुलूस नहीं की जा सकती, बल्कि उसके लिए जगह मुख्तस की जा करने चाहिए। तो अगर सिर्फ एहतजाज मकसूद था तो फिर तो वो उस तरीके से, ये डी चौक में क्या रखा है? अच्छा, डी चौक नहीं, वो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर भी जाके बैठ जाए, वो जाके सेक्रेटरीट में भी बैठ जाए, तो उससे तो कुछ ये नहीं होगा कि इमरान खान बाहर निकल आएंगे और शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो ये PTI ने खुद मार्च एहतजाज की कॉल देकर, जाहिर बात है फिर रिस्पांस भी हुकूमत ने उस तरह देना है, लेकिन हुकूमत से भी बड़े बड़े इस मामले में ब्लंडर्स हो रहे हैं। हुकूमत ने भी बर वक्त इस तरफ तवज्जो नहीं दी। एक तो मसलन हुकूमत को चाहिए था कि वो बर वक्त अदालत से रुजू करती और अदालत को कहती कि आपका ये फैसला है और अब ये लोग आ रहे हैं और ये उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वो हुकूमत ने नहीं किया। दूसरा, जिस तरीके से कंटेनरों का इस्तेमाल किया जा रहा है खुसूसन इस्लामाबाद के अंदर, वो उससे आवाम को ज़्यादा तकलीफ़ हुई और उनको उससे रत्ती भर तकलीफ नहीं हुई। भाई आपको पता है इस हुकूमत को, इसके वज़ीर दाखिला को, कि उनके पास सूबाई हुकूमत के वो सारी मशीनरी वो अपने साथ लाए हैं और कंटेनर उनका रास्ता नहीं रोकते। वो जाते ही कंटेनरों को 1-2 मिनट में वहाँ से उठा लेते हैं। तो कंटेनर के तहत लगा कर उन्होंने इस्लामाबाद में एंट्री और एग्जिट दोनों के रास्ते बंद कर दिए। फिर अब 2 दिन से आपने इस्लामाबाद से एग्जिट वालों को भी उनका रास्ता भी बंद कर दिया है। तो चलो आने वालों को रोकना तो फिर भी समझ में आती है, लेकिन जाने वालों को आप क्यों रोक रहे हैं? तो ये हुकूमत भी इस मामले में बड़े ब्लंडर्स का इर्तिकाब कर रही है। सर सोहेल साहब ने एक सवाल उठाया था ना, बल्कि राय उन्होंने दी अपनी, कि क्या फिर हुकूमत करे अगर सामने से इस तरह से एहतजाज आ रहा हो और ये कह रहे हों कि हमने आकर बैठना है, तो फिर क्या हुकूमत बिल्कुल कुछ ना करे? नहीं, हुकूमत के पास हज़ारों इख्तियारात है, हुकूमत करेगी भी। वाटर कैनन का इस्तेमाल है, सुई गैस का आंसू गैस का इस्तेमाल है, ये इस तरीके से
उनकी फोर्सेस है, फिर रेंजर्स तो बुलाए गए हैं, फौज बुलाई जाती है। हुकूमत को बिल्कुल कोई भी इस मामले में कोताही नहीं करनी चाहिए। कंटेनर्स नहीं लगाने चाहिए थे आपके ख्याल में, जिस तरह से एंट्री एग्जिट पॉइंट्स? ये जो कंटेनरों का रिवायती तरीका है ये ठीक नहीं है। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद महमल की राय और फिर कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है, उसको सॉर्ट आउट करेंगे आफ्टर ब्रेक। तहरीक इंसाफ का एहतजाजी मार्च इस वक्त इस्लामाबाद के लिए निकला हुआ है और दूसरी तरफ हुकूमत ने भी रोकने के लिए जगह जगह मुख्तलिफ रुकावटें खड़ी की हुई हैं। जो इंटरनेट के ऊपर पाबंदी है या आप कह लें कि मुतासर हुआ है, वो भी इन प्लेस है इस वक्त। लेकिन महमल, आपकी क्या राय है? एक तो क्या ये सारी रुकावटें और हुकूमत की तैयारियों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकने में वो कुछ कामयाब हुई हैं? दूसरा, अभी जो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जिम्मेदार कौन है यहाँ पर ज़्यादा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आए दिन पिछले 2 सालों से कोई ना कोई एहतजाज किसी न किसी तरह से विफाक की तरफ पेशकदमी करती है, या फिर हुकूमत जो रोकती है लेकिन उसके रोकने का तरीका एक्सेसिव होता है? देखिए ना, पहली चीज़ तो ये है कि ये जो एक फाइनल कॉल जिसे कहा जा रहा है, ये तो पीटीआई ने खुद ही इसको फाइनल कॉल कहा, खान साहब ने इसको फाइनल कॉल कहा। फिर एहतजाज के लिए जो है उन्होंने मुल्क भर से लोगों को भी बुलाया, मुल्कगीर एहतजाज की बात की कि वहाँ सब लोग आएंगे। अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक तो हमें यही नज़र आ रहा है कि सिंध हो, बलूचिस्तान हो, इवन पंजाब में आप देखें, लाहौर देख लें, फैसलाबाद, गुजरावाला, जेलम, चकवाल और इस तरह के इलाके, साउथ पंजाब आप देख लें कि वहाँ से जो है उस तादाद में कोई मतलब नज़र नहीं आ रहा। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा से तो वैसे भी एक्सपेक्टेड था क्योंकि ऑब्वियसली उनकी उधर एक हुकूमत भी है, हुकूमत के रिसोर्सेज के बलबूते के ऊपर वो लोग भी निकाल सकते हैं, तो उधर से एक तादाद जो है वो नज़र आ रही है कि वो आ रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। अच्छा, और ये हो भी सकता है, अभी तो देखते हैं कितना वक्त लगेगा, लेकिन हो भी सकता है कि वो इस्लामाबाद पहुंच भी जाए, अबूर भी कर दें और इस्लामाबाद एंटर भी कर दें। अब जो आपका एलिना सवाल है, देखिए एक पीटीआई की हमने ओवरऑल, आपने अभी बात की कि पिछले 2-2.5 साल से हम जिस तरह देख रहे हैं प्रोटेस्ट, और 2-2.5 साल की बात नहीं है। पीटीआई तो आपको पता है कि 2014 में भी जो उनका धरना था जिसका हवाला पहले भी दिया गया, तो ये पीटीआई की जो एक धरना पॉलिटिक्स या प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स और ये जो इस तरीके से है बहुत ज्यादा अब तो खैर फ्रीक्वेंट हो गई है, उससे एक चीज नजर आती है कि पीटीआई के अंदर एक सियासी पेशेंस नहीं है। यानी जो एक सबर होता है, जब आप देखते हैं कि कोई मौका होता है कि अगर ये चीज़ करनी है, एहतजाज करना है, तो उससे हमें क्या मिलेगा। इवन 2014 में जब उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट भी साथ थी, तब भी उनको कोई इमीडिएट ऑब्जेक्टिव तो उनका नहीं पूरा हुआ, यानी हुकूमत तो नहीं गिरी, यानी कि वो 126 दिन के बावजूद भी कामयाब नहीं हुआ। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ नहीं। अगर ये इस्लामाबाद पहुंच भी जाते हैं, हजारों की तादाद में पहुंच जाते हैं, तो क्या उससे क्या होगा? 1 दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, 10 दिन कर लेंगे, 20 दिन करेंगे, क्या उससे इमरान खान साहब रिलीज होंगे इनके ख्याल में? यानी कि इनका इमीडिएट ऑब्जेक्टिव तो यही है कि खान साहब रिलीज हो, वो वाली चीज तो होगी नहीं। अब ये जो बार बार इतनी फ्रीक्वेंसी से प्रोटेस्ट करते हैं, उससे क्या हुआ है कि एक जो रियासत को या एक हुकूमत को जो एक फियर होता था कि आएंगे तो पता नहीं क्या केओस हो जाएगा, हम मैनेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये वाली चीज वो भी मेरे ख्याल में खत्म हो गया। अब हुकूमत भी यही है कि जैसे ही इन्होंने अगर आना है, ये कोई अनाउंस करते हैं चीज, वो इसी तरह से ये है कि कंटेनर्स लगा दो, फलानी चीज कर दो। ये हाँ, एक चीज जरूर हुकूमत की स्ट्रेटजी में रही है, वो ये है कि वो पुलिस हो, वो रेंजर्स हो, इवन अगर फौज भी हो, तो वो कहते हैं कि वायलेंस नहीं करनी, तो उनके पास वेपन्स नहीं होते, यानी कि वो रिटेलिएट नहीं करेंगे या वो एग्रीवेट नहीं करेंगे सिचुएशन को। वो नहीं चाहते कि हमारी तरफ से कोई इस तरह की वायलेंस हो कि जिसके नतीजे में जो है मजीद प्रॉब्लम हो। लेकिन मसला ये लीना कि जो पीटीआई की मैं पेशेंस की बात करें ना, अब आप देखें कि PDM 1 में अब तो खैर बहुत सारे इनके लीडर, एक्स लीडर इनके ऑन द रिकॉर्ड भी ये बात कर चुके हैं, और वैसे तो खैर उस वक्त सबको पता था कि PDM 1 के अंदर इनको इलेक्शन मिल रहे थे, इनको इलेक्शन की डेट मिल रही थी। लेकिन क्या हुआ कि नहीं, हमें फौरी ही चीज चाहिए, तो हम तो फिर ये मार्च कर देंगे, हम ये कर देंगे। ये जो सियासत है ना, ये ठप्पा जो पीटीआई के ऊपर मुस्तकिल ये लगता जा रहा है, ये परमानेंट होता जा रहा है, वो है कि एजेंट ऑफ केओस एंड एनार्की। बेसिकली ये स्टेबिलिटी नहीं चाहते, ये केओस और एनार्की चाहते हैं। और देखें, अगर तो होती ना हुकूमत इस वक्त, यानी कि ये कुछ जगहों पे चल भी जाती है चीज, अगर गवर्नमेंट वीक हो, यानी दूसरी साइड वीक हो, इस वक्त हुकूमत जो है वो उसका टेन्योर सिक्योर लग रहा है ओवरऑल। अगर आप देखें, जाहिर बात है कल को तो कोई चीज चेंज हो जाए तो एक और बात है, लेकिन अभी उन्होंने 26वीं तरमीम पास कराई है, इकोनॉमी जो है स्टेबिलिटी की तरफ स्टेबल होगी है, ग्रोथ की तरफ जाना है। तो ये जो एक परमानेंट इनके ऊपर पीटीआई के ऊपर ये ठप्पा लगता जा रहा है ना,
ये किसी भी सियासी जमात के लिए अच्छा नहीं होता। जो अगर पेशेंस दिखाते हैं, हमने देखा कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर नून लीग ने पेशेंस दिखाई थी, पीडीएम जब बनी थी पेशेंस उन्होंने दिखाई थी, उन्होंने वेट किया था कि किस वक्त जो है अगली साइड वीक हुई है तो फिर आप आगे बढ़ते हैं। ये जो चीज है कि बार बार आप प्रोटेस्ट की कॉल दे देंगे, अच्छा जी अभी जैसा भट्टी साहब कह रहे हैं कि ये फाइनल कॉल नहीं, एक और हाँ। अच्छा एक और कॉल आ जाएगी, अच्छा जी महीने बाद एक और कॉल आ जाएगी, उसके बाद लोग थक जाते हैं लीना, लोग ये भी थक जाते हैं। ये जो बात है कि जी ठीक है इंटरनेट नहीं चल रहा, फलानी चीज नहीं, रोड ब्लॉक है, सारा कुछ है, हुकूमत के ऊपर तो आती है तनकीद, लेकिन जो कॉल दे रहे हैं उसके ऊपर भी तो आएगी ना कि ये हर दूसरे महीने कॉल देते थे, तो उसके बाद जो ये सारा कुछ होता है, तो ये मेरे ख्याल में बेहतर चीज होती। जिस तरह जो सुहेल साहब ने जो एक एक्चुअली बात की, ये बहुत अहम है कि इसमें जीत किसकी हुई है। इसमें जीत एंड पे एस्टैब्लिशमेंट की हुई है, मुक्तदरा की जीत हुई है। ये अगर ये सियासत और सियासी जमातों की हार है ना, कि जब आप इंगेज नहीं करते, जब आप आपस में बैठते नहीं हैं, जब आप जो है वो इस तरह की सियासत हो कि जी हमने सिर्फ किया, और आप अगर बात भी करना चाहते कि नहीं हमने आपकी बात सुनी, हम तो यहाँ आ रहे हैं, हम तो ये करेंगे, हमें तो फौरन ये चीज चाहिए। जब इस तरह होता है ना, निगोसिएशन ऐसे नहीं होती, एक स्टेप आगे लेते फिर आप एक स्टेप पीछे लेते, इस तरह करके निगोसिएशन होती है, तरीका होता है। तो एस्टैब्लिशमेंट की जीत का फायदा किसको होगा लीना? किसी को भी नहीं, हम ना हमें होगा ना मुल्क को होगा। मजीद इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल एहतजाज के ऊपर, और ब्रेक से पहले कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जा रहा था हमारे पैनल के ऊपर। भट्टी साहब जवाब देना चाह रहे थे सुहेल साहब को। जी भट्टी साहब। पहली बात तो ये मैडम शेख कि मुझे दुख और तकलीफ होती है कि जब 26वीं आईनी तरमीम को क्रेडिट समझा जाता है हुकूमत का, कि ये भी हुकूमत का एक क्रेडिट है आज़ाद अदलिया ख़त्म करना। दूसरी बात यह है कि माइशत बहुत बेहतर हो रही है, कितनी सनतें नई लग गई हैं, कितना ज़राअत ऊपर चली गई है, कितना हम IMF से पीछे आ गए हैं, कितने कर्जे उतर गए हैं, चंद इशारे ठीक हुए हैं, और उसके पे जितना आप कर रहे हैं, जितना आप लुडियाँ डाल रहे हैं, अल्लाह करे और हो, लेकिन ये मईशत ठीक हो गई, आवाम तक पहुँच गया सारा कुछ, बिजली के बिल कम हो गए हैं, लोड शेडिंग्स कम हो गई हैं, बुनियादी जो आपकी सहूलतें वो मिल गई हैं। तीसरी बात यह है कि अल्लाह ना करे कि अदलिया में कोई बगावत हो, अल्लाह ना करे कि फ़ौज में कोई बगावत हो, अल्लाह ना करे कि अवाम उठकर बगावत कर दे, क्यों करे कोई। लेकिन ये तीनों चीज़ें करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ रही है, और सड़कों पर आकर कोई हुकूमत गिराए, ये कल भी गलत था, आज भी गलत है। क्या सड़कों पर आकर हुकूमत गिराने आ रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? और फिर मैं माजरत चाहता हूँ सुहेल वड़ाई साहब से कि मैंने हुकूमत को के बारे में कोई गुस्ताखी कर दी। हुकूमत तो बहुत मजलूम है, हुकूमत तो बहुत अच्छी है, प्यारी हुकूमत है, असली हुकूमत है, हमारी मैंडेट वाली हुकूमत है, हमारे सारे जमहूरियत पसंदों की असल मैंडेट वाली हुकूमत है। हुकूमत तो दूध की धुली है। हुकूमत को तो बैठकर बातचीत से मामला हल नहीं करना चाहिए, ऐसे ही निपटना चाहिए, कंटेनर लगा देने चाहिए, ऐसे ही क्रैक डाउन करने चाहिए, गिरफ्तारियां, मुकदमे, छापे। हुकूमत को जल्द से जुलूसों पर पाबंदियां लगा देनी चाहिए, जैसे वो लगा दी है कि बगैर इजाज़त के आप 3 साल तो फिर 10 साल, और जाओ वो संगजानी बकर मंडी में जाके कर लो, और जाओ फिर काना रोड पे जाके बकर मंडी में जाके कर लो। और ये एहतजाज कभी सोचा है कि शुरू कैसे हुआ था, कि जलसों पर आप उनको जलसे नहीं करने दे रहे। जिस अदालत का फैसला लेके आज हुकूमत फिर रही है, इस अदालत ने कई बार जलसों की इजाज़त दी, इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दी। अच्छा, फिर इमरान हुकूमत में मेरे ख्याल से लॉन्ग मार्च भी हुए, धरने भी हुए, जलूस भी निकले, जलसे भी हुए, रैलियां भी निकली। कभी इस तरह शहर बंद हुए? या मुझे नहीं समझ आती। बसदे अदब सुहेल वड़ाई साहब ने इतना, आज सुहेल वड़ाई साहब लाहौर से निकल के गुजरां वाले आ सकते हैं? तो चलिए सुहेल वड़ाई साहब से पूछ लेते हैं इसका जवाब। सर मेरे पास टाइम जरा कम है, जरा इसको मुख्तसर रखेंगे। सुहेल साहब, महमल प्लीज 1 सेकंड दीजिएगा। आई अंडरस्टैंड आप क्या कहना चाहते हैं। सुहेल साहब, आज अब करे क्या? मोहतरमुल मकाम इरशाद भट्टी साहब ने जो कहा है बिल्कुल दुरुस्त कहा है, मैं इनकी सपोर्ट करता हूँ, कोई मेरा इख्तलाफ नहीं है इनसे। बिल्कुल माशाल्लाह इनके जो अफकार आलिया है हुकूमत के बारे में, मैं उनके बारे में भी इत्तफाक करता हूँ। इनके जो PTI के बारे में अफकार आलिया हैं, और जिस तरह ये इमरान खान को मुसलसल जेल में रखना चाहते हैं, मैं इनके उन जज्बात की कदर करता हूँ। मेरी तो ख्वाहिश है कि वो जल्दी जल्दी जेल से बाहर आ जाएं, और कुछ ऐसा हो कि जिससे कोई मसालियत जो है उसकी रास्ता निकले। मैं तो मुसलसल 2 साल से ये कोशिश कर रहा हूँ
कि ये मामलात इस हद तक ना हो, लेकिन मुझे इनके जज्बात, इनके एहसासात और इनके ख्यालात की इतनी कदर है कि मैं चुप रहना इनके नुक्ता नज़र पे जो है उसको प्रेफर करूँगा ताकि इनकी बात वैलिड रहे। सर भट्टी साहब का मेरा ख्याल है पॉइंट ये था कि जब मुज़ाकरात के लिए बैठते तो हुकूमत की तरफ से भी कुछ मामला खट्टा हो जाता है। तो हम कौन से हुकूमत को कह रहे हैं को बड़ा अच्छा है, बड़ी फजूल हुकूमत है, इससे बुरी कोई हुकूमत ही नहीं। और बताएं, कुछ कहेंगे भट्टी साहब? मैं तो इसीलिए इत्तेफाक कर रहा हूँ, इसीलिए इत्तेफाक कर रहा हूँ उनसे। भट्टी साहब कुछ कहेंगे? मैडम शेख नहीं मैडम शेख, असल बात ये नहीं है। असल बात ये है कि आप मुझे, मेरा एक सवाल मैंने गालिबन उस वक्त आपने वो आगे चली गई थी, मैं कह रहा हूँ कि छोड़ दीजिए ये। मैं तो कह रहा हूँ कि कभी भी सड़कों पे आके नहीं कोई ऐसा मामला हल होना चाहिए, ना कल जायज़ था ना आज जायज़ है। लेकिन करे क्या, मिसाल के तौर पे अब होगा क्या, करना क्या चाहिए? क्या जब कोई बातचीत भी ना हो, मुज़ाकरात भी ना हो, बुनियादी मसाइल भी हल ना हो रहे हों और आप ताकत का भी इस्तेमाल कर रहे हो, फिर हो क्या? कोई हल है किसी के पास? सर वो कहानी क्या था, आपने खबर दी थी कि पीटीआई को कहा गया था कि बैठ जाएं साथ, मुलतवी कर दें, अगर एहतजाज थोड़ा वक्त दे दें तो आगे बातचीत बढ़ाते। जी मैंने उसके अगली जो पहला हिस्सा खबर का था आपने वो मुझे सुना दिया, अगला हिस्सा भी मैंने कहा था कि इमरान खान ने कहा कि मैं 10 दिन के लिए मौखर करने को तैयार हूँ। और फिर आगे जो कुछ हुआ वो भी आपको बताया था कि एक और मुकदमा बन गया और हो गया। तो उन्होंने कहा कि कम से कम हुकूमत संजीदा तो इस मामले में के बातचीत करे। अच्छा, पैनल पे कोई कुछ ऐड करना चाह रहा था? एलिना मैं बात करना चाह रही थी। जी देखिए, पहली तो एलिना जो चीज़ है कि जो 26वीं तरमीम के क्रेडिट की जो बात भट्टी साहब ने की, मैंने इस तनाजुर में बात की थी कि हुकूमत का इस वक्त टेन्योर सिक्योर है, उसके अंदर जो एक अदलिया के साथ मामला चल रहे थे वो भी हो जाए। फिर हमने इसके ऊपर कानून साजी किस तरीके से हुई, किस तरीके से होनी चाहिए जमहूरियत में, इस सब पर बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातचीत हम कर चुके हैं पहले भी। अच्छा, तो ये है कि मैं बात ये कर रही थी कि अगर वीक होती है हुकूमत तो फिर ये इस तरह की प्रोटेस्ट और ये कोई चीज जो है उसमें शायद हो सकता था कोई चीज होती है, लेकिन अभी इस वक्त हुकूमत नहीं लग रही। जहां तक मीशत का ताल्लुक है एलिना, ओवरनाइट तो कोई चीजें नहीं चेंज होती, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला था करंट अकाउंट डेफिसिट का, वो भी जो है बेहतरी की तरफ है। अच्छा, इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, रेमिटेंसेज और एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ गई हैं, हम जो है एक आउट ऑफ डेंजर है, जो हमारी मीशत एक डेंजर में थी हम उससे निकल आए। ये कोई नहीं कह रहा कि IMF का प्रोग्राम जो है वो कोई खत्म हो गया या हम उससे बाहर आ गए, और उसका ग्रेजुअली जो है वो इम्पैक्ट लोगों को भी नजर आएगा जब कीमतें चीजों के नीचे जाएंगी और बाकी सारा कुछ होगा, बिजली। तो ये जो है अगर मईशत अच्छी हो रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि यहाँ पर ये वाली जो चीजें जो मैं टेन्योर की सिक्योरिटी की बात करूँ, उसमें एक मईशत भी आती है, फिर ऑब्वियसली जो बाकी भी इस तरह की चीजें, जब ये चीजें भी पीटीआई की फ्रस्ट्रेशन में एक्चुअली ऐड करती हैं, जब उनको ये नजर आता है कि ये हुकूमत तो सिक्योर हो गई है, इसका टेन्योर तो सिक्योर हो गया, मईशत भी बेहतर होना शुरू होगी, कुछ महीनों में इसके रिजल्ट भी नजर आना शुरू हो जाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर उनको एक चीज लगती है कि ये ना हो कि फिर जो चीजें हैं अभी अगर कोई चेंज हो सकती है, तब्दीली हो सकती है, कोई रिलीफ मिल सकता है, वो भी ना मिले और फिर एक चीज ये परमानेंट हो जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? तो इस वजह से वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एहतजाज तो कर रही थी ना, ये अभी यहाँ पर बात हुई, यानी ये हमने तय कर लिया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो मईशत बेहतर हो जाएगी तो वो फारग हो जाएगी, और अगर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, आपने हुकूमत को सिक्योर कर दिया, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कहा कि वो एंटी है इन सारी चीज़ों की, अब फ्रस्ट्रेशन में कर रही है कहीं दूध और शहद की नहरें ना बह जाए। तो अगर ऐसी बात है तो आज क्या करने गए थे बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर सैफ? क्यों आप फिर अपना काम करें, आप एंजॉय करें, इसी तरह आप पूरी तरह बता भी तो नहीं रहे ना वो क्या करने गए थे, खुल के बता दें वो क्या करने गए थे सर। नहीं मैडम शेख, मैं मौजूद नहीं था, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, मुझे मौजूद नहीं था, मैं सिर्फ ये सवाल कर रहा हूँ। लेकिन क्यों, एक सेकंड अलीना, बात सुने ना, जब बात हो रही थी आप देखें, आपने यानी सबसे पहले तो ये दो फरीक रखे ना, सिर्फ एक जुमला, सबसे पहले दो फरीक रखे कि कोई भी, मैं नहीं कहता हुकूमत गलत होगी, मैं नहीं कहता तहरीक इंसाफ कोई सही होगी, बहुत सारे मामलों में हुकूमत गलत है, बहुत सारे मामलों में तहरीक इंसाफ गलत है, लेकिन आप ये क्यों सोचते हैं कि ये मुल्क दुश्मन है और ये जो अब मईशत बेहतर हो जाएगी तो ये फारग हो जाएंगे और इनका टेन्योर सिक्योर हो गया, बुनियादी मसले हैं वो तो हल करें। अच्छा, जवाब सुन लेना भट्टी साहब। मैंने एक कहा भी मुल्क दुश्मन का लफ्ज़ जो है ऐड किया, यूज किया,
मैं कभी भी किसी की पेट्रियटिज्म को कभी मैं क्वेश्चन नहीं करती, ना मैं किसी को ट्रेटर कहती हूँ, ये ना मेरी रीत है। यहाँ हमने देखा ये पीटीआई के दौर में बहुत ये रीत रिवाज होता था, हम सारों पे भी बहुत इल्जाम लगते थे। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, अब भी होता है, अब भी हो रहा है, अब भी हो रहा है, पीटीआई दौर से आगे निकल आए। नहीं सर, ऐसा किसी कॉन्टेक्स्ट में मैमल ने नहीं कहा, प्लीज सर। नहीं, मैमल की बात नहीं कर रहा, मैमल की आप एक तो आप अपने पता नहीं जाती तौर पे क्यों ले जाती हैं अपने पे, मैं बात कर रहा हूँ आज इस दौर में भी हो रहा है यही, आज भी हुकूमत को। चले सर, वो गलत कर रहे हैं, यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं ना, वो गलत कर रहे हैं। मैमल पॉइंट एस्टैब्लिश कीजिएगा मुख्तसरन प्लीज। जी जी, हम तो बात ये कर रहे हैं कि वो गलत कहते हैं, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि क्या पीटीआई नहीं चाहती है सब कुछ, तो मेरी बात सुने, पीटीआई को क्या जरूरत थी वो आईएमएफ को लेटर्स लिखने की? वो तो ऑन द रिकॉर्ड है चीजें। उस वक्त वो क्या चाहते थे कि पाकिस्तान को यानी कि आईएमएफ की जरूरत थी, हम वो लेकिन फिर भी कह रहे थे कि ना हो, ये प्रोग्राम डीरेल हो जाए। जाते जाते खान साहब भी डीरेल करके जाते वो कर गए थे, उसके बाद हमें कितनी मुश्किलात का सामना हुआ था। तो ये चीजें तो हमारे सामने है ना, यानी कि बेसिकली केओस की सियासत, उनकी सियासत है कि स्टेबिलिटी ना हो, हम पावर में हो तो ठीक है, हम नहीं है पावर में, जब तक हम नहीं आते तो फिर हमने यही करना है, ये बात नहीं। अच्छा, वैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद हमने ये देखा भी साफी साहब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे जुलूस किए बहुत ज्यादा, फिर उनकी वो एक जो वजीराबाद वाली लॉन्ग मार्च थी वो भी चली। सर, आपके ख्याल में इस वक्त जो सारी सिचुएशन बनी हुई है, अब उसका क्या सलूशन? देखें, पाकिस्तान में तो कभी भी कोई मसला ना किसी की रिहाई, ना किसी का को इक़्तिदार मिलना, ये जलसे जुलूसों से नहीं हुआ है। इससे पहले इनसे सख्त मराहिल से गुजरे, शरीफ फैमिली गुजरी, लेकिन आखिर में बग़ैर किसी धरने के, बग़ैर किसी तरीके से उन्होंने अपने लिए रास्ता निकाल लिया और आज वो मुक़्तदिर बने बैठे हुए हैं। इससे पहले पीपल्स पार्टी पे भी उसकी लीडरशिप भी जेल में रही है, उसके बहन भी जेल में रही है, बाकी लोग भी रहे हैं, लेकिन वो किसी धरने के नतीजे में या किसी जुलूस के नतीजे में नहीं निकले, बल्कि दूसरे तरीक़ों से वो निकले हैं। तो एक तो ये है कि सुहेल वड़ाई साहब जो भी उस मुल्क पे तनकीद करते हैं तो वो हमदर्दी में करते हैं। हम भी ये कहते हैं, मैं भी जब से इमरान खान साहब जेल में गए हैं तो उन पे तनकीद से गुरेज करता हूँ, लेकिन उनकी रिहाई का मुतमन्नी हूँ मैं भी कि जल्द वो रिहा हो जाए। लेकिन ये तरीका नहीं है जिस तरीके से ये किए जा रहे हैं, उसके तरीके दूसरे हैं। मुज़ाकरात भी जिस तरीके से ये करना चाहते हैं, ये मुज़ाकरात का सही तरीका नहीं है, और उनको जिस तरीके से रिहा करना चाहते हैं तो वो रिहाई का भी सही तरीका नहीं है। ठीक है, आई थिंक तनकीद ने सियासी हिकमत अमली को इवैल्यूएट कर रहे हैं, और काफ़ी देर से सुहेल वड़ाई साहब मुस्कुरा रहे हैं। सुहेल साहब क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? जाते जाते बस ये बता दें। मैं तो भट्टी साहब को देख के खुश होता हूँ, तो इसलिए मैं तो भट्टी साहब पे खुश हो रहा हूँ। भट्टी साहब बड़े जज्बाती हो रहे हैं। भट्टी साहब, आप भी जाते जाते बता दें आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं? क्योंकि जब सुहेल साहब मुस्कुराते हैं तो मेरे जज्बे जवान हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।